तो कहां से शुरू करें इन नीले बंदरों की परिवार की दुख भरी कहानियां, जिन्हें हम जनरली एलियंस कहते हैं। उनकी ही प्लानेट में जाके हम अपनी दरिंदगी दिखाते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हम वीडियो में बाद में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। बट लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस के साथ पंडोरा की खूबसूरती भरी दुनिया में एक पल जीने का। पहले तो खड़े होकर सैल्यूट करना चाहूंगा टू द मैन हिमसेल्फ, जिम कैमरॉन। बंदा नोज हाउ टू टेल ए स्टोरी। जैसे बचपन में लाइट चली जाती है और चांद की रोशनी के नीचे दादाजी हमें कहानियां सुनाते थे, अवतार देखने के टाइम पे मुझे कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस हुआ। ऐसा लग रहा था कि जेम्स दादाजी खुद जेक और नेतेरी की एडवेंचरस कहानियां हमें सुना रहे हैं। आई वाज पुल्ड इंस्टेंटली टू द वर्ल्ड ऑफ पंडोरा बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। पहला तो था द 3D एक्सपीरियंस। कैमरॉन भाई साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वर्ल्ड सिनेमा ने 3D टेक्नोलॉजी को प्रॉपर्ली समझा ही नहीं, और जो स्टेरियोस्कोपिक विजुअल इफेक्ट्स है वो हमारे न्यूरल सिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है उसको प्रॉपर तरीके से समझा ही नहीं। और मैं उस बात से एग्री भी करता हूँ, क्योंकि अवतार की फिल्मों में जैसा डेप्थ और विजुअल परसेप्शन होता है वो आपको किसी और फिल्मों में नहीं देखने को मिलेगा। देखो, मैंने पहले भी कई सारे 3D मूवीज देख चुका हूँ। जैसा एक्सपीरियंस मुझे अवतार देखने के टाइम पे मिलता है ना, वैसा विजुअल डेप्थ और परसेप्शन मुझे और किसी मूवीज में देखने को नहीं मिलता। जिम कैमरॉन इज द डा विंची ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड सिनेमा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? He is an inventor, an artist, a good storyteller, an engineer and a good explorer, जिन्होंने खुद अंडर वाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया था। वो अपने हर एक मूवीज में आंखों को सुकून देने वाली विजुअल्स ही नहीं बनाते, वो टेक्नोलॉजी में, सिनेमा टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन लाते हैं। तो पहले पार्ट में मोकैप परफॉर्मेंस कैप्चर के साथ साथ 3D सिमिल कैम टेक्नोलॉजी को लाए, जिससे कि आजकल की सारे मार्वल मूवीज बनाते हैं। फिर दूसरे पार्ट में CG वाटर को एक्यूरेट बनाया, मतलब पानी पानी की तरह दिख रहा है। आई नो कि दिस डजंट मेक एनी सेंस, बट इसका कोई विजुअल इफेक्ट्स ब्रेकडाउन अगर होगा तो उसमें देखो जाके। और अवतार 3 में उन्होंने फायर को एक्यूरेट बनाने की कोशिश की है। जो फायर पीपल होते हैं ना, वो फायर बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, तो फायर को एक्यूरेट बनाने की कोशिश की है इस फिल्म में। फिर नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, विजुअल स्टोरी टेलिंग। आई मीन, एक लाइन में मैं अगर कहूँ, एवरी फ्रेम ए पेंटिंग। इतना क्रिस्प दिखता है विजुअल्स, चुम्मेश्वरी। ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि जेम्स कैमरॉन ने दुनिया के जो भी सारे प्रोजेक्टर्स हैं, उन सारे प्रोजेक्टर्स के लिए उनका प्रोजेक्टर कैसे कैलिब्रेट करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस वो खुद लिखे हैं और उनको खुद प्रोवाइड किए हैं। फिर ये तो हो गई बधाइयाँ और तारीफें। फिर बात कर लेते हैं नेगेटिव्स के बारे में। पहले तो ये बहुत ही लंबी मूवी है, 3 घंटे 17 मिनट की, एंड दैट इज ए लॉट फॉर मेनी पीपल बट नॉट फॉर मी। मेरे लिए तो एक बड़ा 18K IMAX स्क्रीन लगा दो डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ, मैं दिन भर उस स्क्रीन को देख सकता हूँ। और जब कैमरॉन दादाजी अपना जादू चला रहे हो तो मैं तो ये सदियों तक देख सकता हूँ। खैर, आई नो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ये लंबी लग सकती है ये लेंथ। दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर जनरल ऑडियंस टू वॉच अ मूवी इन थिएटर। फिर बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी। इट वॉज जस्ट ओके, जस्ट मिड, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नथिंग क्रेजी, इट वॉज जस्ट गुड। और ये अपने स्टोरी के इमोशंस को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है। पर दिस वॉज द होल पॉइंट कि आप एक अच्छी ग्रांड ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस लेके आओ अपने बड़े थिएटर से। फिर बात कर लेते हैं एक कंट्रोवर्शियल मुद्दे के ऊपर। हम इंसान इन अवतार्स को नीले बंदर कह के क्यों बुलाते हैं? शॉर्ट में अगर मैं कहूँ, वी आर रेसिस्ट। दे आर एलियंस फॉर अस एंड वी हेट देम एज ए डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम अस। जिम कैमरॉन ने हम इंसानों की नाकामयाबी और जो ब्रूटलिटी है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है अपने मूवीज के ऊपर। खैर, मैं नहीं जानता, हर पार्ट में जेक और जो जनरल है उनके बीच में बस इधर उधर होता रहता है, लेकिन कोई मरता नहीं है। खैर, अभी और 2 पार्ट्स आने बाकी है। आशा करते हैं वो 2 पार्ट्स भी ऐसे विजुअल एक्सपीरियंस हमें देके जाएगी। तो क्या कहूँ मैं एंड में, क्या इसे आपको देखना चाहिए थिएटर्स में? मैं कहता हूँ, इस मूवी को अगर आपने थिएटर्स में एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब आसपास जो कोई भी IMAX सबसे बड़ा स्क्रीन है उसमें एक्सपीरियंस करो। खैर, अगर देख लिया है आपने, आपको भी सैल्यूट है, आपने सिनेमा का इवोल्यूशन एक्सपीरियंस किया है। और हाँ, अगर देख लिया है आपने तो मुझे बताना कि आपको कैसी लगी ये मूवी, कमेंट्स में जरूर बताना। जिम कैमरॉन की जय हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।